नमस्कार, जय श्री राम। कल बिहार से बड़ी रोचक तस्वीर है। उस तस्वीर को देखने के बाद एक बार मैं खुद भ्रमित हो गया। क्या वाकई नीतीश कुमार फिर जो बाकी बीजेपी के हिंदू राजनेता इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे वो ओरिजिनल मुसलमानों से भी बड़े मुसलमान हैं? उनकी शक्लों को देख करके इस प्रकार से अंदाज़ा लगा रहा था मैं कि जैसे उन्होंने अभी अभी नमाज अदा की हो और वो डायरेक्ट इफ्तार में फंसे हैं। दिन भर ये नेता ठूस ठूस के खाते हैं और शाम को राजनीतिक दिखावे के लिए इफ्तार पार्टी देते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझसे बड़ा सेक्युलर नहीं है। राजनीति में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक अटर हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है जो कभी भी रामनवमी के फलाहार में इस प्रकार के नेता नजर नहीं आते हैं। इसका मूल तत्व, इसके पीछे का मूल तत्व समझने की जरूरत है हमें, और वो ये है कि उन्हें पता है कि हमने हिंदुओं को जाति में विभाजित कर दिया है और आज तक हमने मुसलमानों से कभी जाति के नाम पे वोट तो मांगा नहीं है। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी भी न्यूज़ प्रवक्ता से वक्ता से कि पशमंदा इतना प्रतिशत है, अशराफ इतने प्रतिशत है, या फिर शिया सुन्नी, इसके बारे में आप बात नहीं सुनेंगे। आप हर बार चुनावी आकलन में यही सुनते हैं कि मुसलमान 17% है, ब्राह्मण 6% है, भूमिहार 4% है, यादव 10% है। और फिर हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की। न्यायालय पे बैठे हुए न्यायाधीश महोदय अफरोज को सिर्फ इस वजह से, अभी ये 4 दिन पहले की घटना है और इस घटना को आप समझिए बारीक से। 4 दिन पहले एक जजमेंट आता है जिस 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया उस मुस्लिम युवक ने, उसको सिर्फ इसलिए उसके डेथ सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के ख़त्म किया कि इस आदमी का भी फ्यूचर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक न्यायाधीश जिसके ऊपर समाज में नैतिकता और निष्ठा को बचाने की जिम्मेदारी है, वो ये कहता है कि उस कल्प्रिट का एक भविष्य है जिसने 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि विष्णुदत्त तिवारी सिर्फ एक ऐसे केस में 17 साल के लिए जेल में रहते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि इस देश में न्यायालय को सुधारने का समय आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यायाधीश महोदय कहेंगे कि मेरा बेटा ही जज बनने लायक है, क्योंकि जजमेंट पे सवाल तो अब उठेंगे और आप इसे कोर्ट की अवमानना नहीं कह सकते। न्यायालय में भ्रष्टाचार अपनी सीमाओं के परे जा चुका है। कैसे 10:45 पे जहांगीरपुरी में बुलडोजर का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और मात्र 7 मिनट के अंदर स्टे ऑर्डर आ जाता है, और कैसे राजस्थान में 2 दिन पहले 300 साल पुरानी मंदिर को इंक्रोचमेंट के नाम पे ढा दिया गया था। आई मीन कम ऑन, वेक अप मैन, हाउ कैन इट पॉसिबल? 450 पुराना तो लाल किला है, 450 साल पुराना, और 300 साल पुराना मंदिर किसी रोड का अतिक्रमण कैसे कर सकता है? इसका मतलब तो यही है कि वो रोड गलत जगह से निकली है। पर कमाल की बात देखिए, वहां पे कोई स्टे नहीं आया। सरकार ने सिर्फ उस मंदिर को इसलिए गिराया कि देखो भाई, ऐसा है कि अब न्यायालय ने बाबरी का जजमेंट दे दिया है, वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, हम उसे तो नहीं गिरा सकते, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि हम कितने बड़े सेकुलर हैं। और इसी वजह से एक 300 साल पुराना वो हेरिटेज था, वो कल्चर है, वो रूट है, आप उसे सिर्फ मंदिर मत समझने। मंदिरें लाहौर में भी थी, इस्लामाबाद में भी थी, अब नहीं है। औरंगजेब ने भी मंदिर गिराए थे, तो क्या अंतर है? औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े, बनारस में जब सब कुछ हो रहा था कि कॉरिडोर बन रहा है, बड़ा भव्य बन रहा है, लेकिन उस भव्यता के पीछे की क्रूरता किसी ने देखी? बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, एक नाम नहीं है, वो आपकी पहचान है, वो आपकी मिट्टी से जुड़ा है, वो आपकी संस्कृति से जुड़ा है। इस देश के तमाम नेताओं से अब ये सवाल पूछने का वक्त आ गया है कि आप वोट लेंगे हिंदू से और आप 4,500 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी करने के लिए फंडिंग मुसलमानों को देंगे और आप कहेंगे कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं।
क्या धर्मनिरपेक्षता सरासर नाइंसाफी करती है? और अगर ये धर्मनिरपेक्षता है तो इससे बढ़िया है आप जो है कम से कम पथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का दिखावा ना करें खुद को, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी के लिए करते तो मैं चुप हो जाता कि चलिए इसमें बौद्ध भी है, सिख भी हैं। अगर आप पिछड़ों के लिए कहते तो मैं फिर भी समझता है कि चलिए वो पिछड़े हैं। पिछड़ा कौन है? जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, या जो बौद्धिक रूप से पिछड़ा हो। क्या बौद्धिक पिछड़ापन में इस देश के नेतृत्व करने वाले लोग, उन्हें भी स्पेशल रिजर्वेशन मिलना चाहिए? वो समय आ गया है कि इस देश के नेताओं को चुन चुन के रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि जो इफ्तार पार्टी बिहार में हुई थी, अब मैं मुद्दे पे आता हूं, जो इफ्तार पार्टी हुई थी वो क्या है? आप एक तरफ तो उस 9वीं पास लड़के के पास जाना नहीं चाहते और कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, महाचोर है, और फिर आप उसके साथ इफ्तार करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए। और साथ में बिहार के सबसे बड़े सेकुलर चेहरे बीजेपी के सुशील मोदी। दरअसल ये वो भ्रष्ट लोग हैं जो इस देश की जनता के छाती पे चढ़ के उनका खून लगातार पिछले कई सालों से चूस रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था दुरुस्त इनसे नहीं होती, लेकिन बिहार में इफ्तार पार्टी करना जरूरी है। बिहार में लगातार एक पुल चोरी हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार की इस वक्त क्या स्थिति है। एक पूरा का पूरा पुल गायब हो जा रहा है और बिहार के नेता जो है रात में इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि वहां सेकुलरिज्म दिखाना जरूरी है। ऐसे सेकुलरिज्म से बिहार को नहीं, पूरे देश को बाहर निकालने की जरूरत है। अगर ये देश इस सेकुलरिज्म के चंगुल में फंसा तो सिर्फ गजवाए हिंद नहीं होगा, उसके बाद गजवाए आलम भी होगा। और गजवाए आलम कैसे होगा उसकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। कम्युनल आदमी हूं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाना जरूरी है। जय श्री राम।